नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर आज फिर सोशल मीडिया में कुछ बातें निकल के आ रही हैं और उन्हीं के परिवार की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि टीवी की एक एक्ट्रेस की मात्र 6 साल की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और वो खुद एक रियलिटी शो में पार्ट ले चुकी हैं। साथ में बताएंगे कि शाहरुख खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की हाल ही में एक ऐड आई है बाहर, और उस ऐड को आने के बाद लोगों ने फिर से कई सारे सवाल उनसे पूछना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एसएसआर मामले को लेकर। एसएसआर मामला जब निकल के आया तो आप सब जानते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे हुए और इस पूरे मामले में अलग अलग एजेंसी आई जांच करने के लिए, पर अभी तक ये मामला पूरा नहीं हुआ। अभी तक ये मामला पेंडिंग पड़ा है। इस पूरे मामले को देखा जाए तो अभी भी कहा जा रहा है कि जनता इंतजार कर रही है कि सीबीआई कुछ बड़ा डिसीजन लेगी और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कुछ बड़े खुलासे करेगी। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि लोग लगातार परिवार से सवाल पूछते आए कि परिवार इस पूरे मामले में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि प्रियंका सिंह जो एसएसआर की सिस्टर है, उनको जंतर मंतर में देखा गया था, जो कि अपने भाई के लिए न्याय की गुहार कर रही थी। पर आज अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो एसएसआर के परिवार की सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, क्योंकि इन फोटो के बाहर आने के बाद लगातार जनता यही सवाल पूछ रही है कि फंक्शन में परिवार एक साथ है तो एसएसआर के न्याय के लिए परिवार एक साथ कब आएगा। और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो कई कमेंट्स ऐसे भी आए हुए हैं उस पोस्ट के नीचे कि लोग कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जब अपनी फोटो अपलोड करती हैं, या फिर बात करी जाए कई ऐसे लोग जो एसएसआर मामले में शांत थे, वो अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट की या फिर अपनी लाइफ की कई अलग अलग तस्वीरें पोस्ट करती हैं, तो उनको ट्रोलिंग का सामना क्यों करना पड़ता है। जबकि उस पूरे मामले में खुद का परिवार कुछ नहीं बोल रहा तो दूसरे क्यों कुछ बोले। कई ऐसे कमेंट उस सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर वायरल हैं। अब इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि कई लोग एसएसआर के परिवार की साइड ले रहे हैं, कई लोग अगेंस्ट बोल रहे हैं। अब इस पूरे मामले को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक शख्स जो अलाइव थ्योरी की बात कर रहा है, वो शख्स ये भी बोलता है कि अगर मेरी बात गलत है तो मेरे पे लीगल एक्शन लो। अब यहाँ पर भी सवाल उठता है कि अगर वो शख्स गलत है तो उस पर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, जबकि परिवार के अंदर लॉयर भी हैं, पुलिस में भी हैं और यहाँ तक कि नेता भी हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है। दूसरी साइड बात करेंगे हम कि किस तरीके से टीवी एक्ट्रेस जिनका कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ और उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी भी थी, पर जो टीवी एक्ट्रेस थी उनकी हालत कहा जा रहा है कि गंभीर थी, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा हुआ था। और जब हॉस्पिटल में वो पूछती हैं डॉक्टर से मेरी बेटी कहाँ है, तो डॉक्टर चुप हो जाते हैं और वो एक्ट्रेस समझ जाती है कि वो बेटी अब हमारे साथ नहीं है। कहा जा रहा है कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अमृता नायडू, जी हाँ, इनकी 6 साल की बेटी जो अभी हाल ही में रियलिटी शो में भी देखी थी, कहा जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। कहा जा रहा है कि शॉपिंग करके अपनी बेटी के साथ लौट रही थी, एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके कारण इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी 6 साल की बेटी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। और लगातार ये डॉक्टर से सवाल पूछती रही, जवाब न मिलने के बाद कहीं ना कहीं इनको समझ आ गया और उसके बाद ये बहुत रोई और वहाँ पर जो लोग खड़े थे, मौजूद थे, वो भी अपने आंसू को नहीं रोक पाए। कहीं ना कहीं इनके जीने की वजह ही अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है उनके लिए, जो सही में मात्र 6 साल की अपनी बेटी को खो चुके हैं, जो कि आने वाला एक स्टार बन सकती थी। आगे चलते हैं। शाहरुख खान को लेकर आज एक सोशल मीडिया पे बात निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरीके से एनसीबी ने गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद लगातार जनता सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार इस पूरे मामले में शाहरुख खान कब कुछ बोलेंगे। पर इस पूरे मामले में शाहरुख खान की कोई भी स्टेटमेंट निकल के नहीं आई। शाहरुख खान की चुप्पी कई सारे सवाल उठा रही थी। पर इसी पूरे मामले को देखा जाए तो अब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को एक कार की कंपनी ने साइन कर लिया है एक नई एडवर्टीजमेंट के लिए, और उसी के साथ कहा जा रहा है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की 4 बेहतरीन प्लेयर्स को भी उस ऐड के अंदर शामिल किया गया है। अब यहाँ पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं, जब ये पूरा मामला निकल के आया था आर्यन खान वाला, तब कई सारे ब्रांड्स थी जो पीछे हट गई थी कि अब हम अभी काम नहीं करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। पर अचानक से दोबारा से होंडाई कंपनी आती है और साइन करती है शाहरुख खान को, और कहा जा रहा है कि इनकी नई एडवर्टीजमेंट आने वाली है, जिसको लेकर अब बवाल मच चुका है सोशल मीडिया पे। इसमें कहा जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की अगर आप देखेंगे तो स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, तानिया भाटिया और जेमिशा एक नाम की और एक प्लेयर हैं, वो भी शामिल हैं अब इस एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी भी कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। और जब ये मामला हुआ था आर्यन खान वाला, तब शाहरुख खान को लेकर कई सारी बातें निकली थी, तब कई सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, जिन सवालों का जवाब आज तक दिया नहीं गया, क्योंकि अभी तक ये मामले में उनकी बेटी को क्लीन चिट नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले में उनकी बेटी को जब क्लीन चिट मिलेगी, उसी के बाद जनता कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में चलेगी। पर अभी भी जनता के मन में कई सारे सवाल हैं, और उन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जबकि अभी तक
एनसीबी वाले मामले में उनके बेटे को क्लीन चिट नहीं दी गई है। और दूसरी तरफ जब तक इस पूरे मामले में बहुत ही ज़्यादा पकड़ थी, तब तक कहा जा रहा था कि शाहरुख खान के साथ कई सारी ब्रांड्स काम नहीं कर रही हैं, हाथ पीछे खींच रही हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट बंद हो रही है। और अचानक से वो मामले जैसे ही शांत होता है वैसे ही दोबारा एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड ये दर्शा रहा है इस समय पब्लिक को कि तुम खुद देखो, ब्रांड्स हमारे साथ काम करना चाहती हैं, ब्रांड्स हमारे बिना अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठाननी होंगी कि आप क्या चाहते हो, एक आम जनता क्या चाहती है। क्योंकि आम जनता के अकॉर्डिंग ही कोई भी ब्रांड चलती है, आम जनता की पसंद के अकॉर्डिंग ही कोई भी ब्रांड किसी को साइन करती है। और कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी के सोशल मीडिया में जाकर क्या देखना पसंद करोगे, आप किसी के सोशल मीडिया को क्यों फॉलो करोगे, ये डिपेंड आप पे करेगा। क्योंकि अगर आप अपनी करेंसी जो है वो खर्च करोगे सोशल मीडिया पर, ये मैंने एक बात सुनी थी, अभी हाल ही में एक यूट्यूबर है, उनका नाम मैं अगर बताऊंगा कहीं वो बुरा ना मान जाए, उन्होंने ही कहा था कि हम अपनी सोशल मीडिया की करेंसी जो है ये बहुत ही सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाओ, खुद चेक करो मैं कितने लोगों को फॉलो करता हूँ, कितने मीन्स कोई बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो करता है नहीं करता हूँ, और करता भी हूँ तो उसके पीछे क्या महत्व है आप चेक कर सकते हो। तो ये डिपेंड आप में करेगा कि आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही ब्रांड्स अलग अलग लोगों को चुनती हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो हर चीज़ डिपेंड आप में है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना कि उन लोगों से। जब तक सवालों के जवाब आप नहीं दोगे कि आप क्यों उनको फॉलो करते हो, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो फिर आप उनके सही और गलत कामों के पूरे भागीदार बनो। कहीं ना कहीं डिपेंड आप में करता है। देखिए, आप अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे क्यों फॉलो करते हो, उसके पीछे आपके पास एक रीज़न तो होगा। पर कहीं ना कहीं अगर आप सामने वाले किसी शख्स को फॉलो करते हो और वो गलत शख्स है, सही है, तो आप उसको फॉलो क्यों करते हो। अगर वो सही है तो क्यों फॉलो करते हो, गलत है तो क्यों फॉलो करते हो, इसका रीज़न भी आपके पास होना चाहिए। और वही आपकी आने वाली जनरेशन को सुधारेगी, अच्छा बनाएगी, और वही आपको अच्छा बनाएगी। तभी आपकी आने वाली जनरेशन को समझ आएगा कि आखिरकार जो सीख के गए हैं वही हमको सिखा रहे हैं। डिपेंड आप में करेगा, आप क्या चाहते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।